में मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और शुरुआत करेंगे इंदौर से मिल रही खबर के साथ, जहां दूषित पानी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई। अब तक 3 मृतकों के परिजन सामने आ चुके हैं। कल दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार हुए थे। करीब 50 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। और अब ये ताजा जानकारी मिल रही है कि दूषित पानी पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी तक अब विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन 3 मृतकों के परिजन सामने आ चुके हैं, जिन्होंने बताया है कि उनके जो परिजन थे उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत हुई दूषित पानी पीने के बाद, और उसके बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन परिजन जो है वो सामने आ चुके हैं 3 मृतकों के, और कुल 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दूषित पानी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। तो 4 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। इंदौर के अलग अलग अस्पतालों में इन लोगों का इलाज चल रहा है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार हुए हैं। 4 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आई है। और आपको बता दें कि अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन इन लोगों के जो परिजन हैं, मृतकों के परिजन सामने आए, जिन्होंने बताया कि दूषित पानी पीने की वजह से ही तबीयत बिगड़ी थी, उल्टी दस्त की शिकायत, और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मौत हो गई। 3 मृतकों के परिजन सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि मौत के बाद से लगातार जो विरोध है वो रहवासी कर रहे हैं और जमकर नारेबाजी की जा रही है। थाली बजाकर विरोध लोग जता रहे हैं। कई लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और बता दें आपको कि कई अस्पतालों में इन लोगों का इलाज चल रहा है। जांच के लिए पानी के सैंपल तो भेज दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जो मरने वाले लोग हैं उसका आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। अब तक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। आधिकारिक पुष्टि होना भी बाकी है, लेकिन मृतकों के परिजनों ने ये बताया है। तो बता दें आपको कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी अस्पताल पहुंचे थे, महापौर भी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों का हालचाल जाना। फिलहाल सभी मरीजों का इलाज जारी है, लेकिन लोगों का यही कहना है, जो स्थानीय लोग हैं इस इलाके के, जो इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, यहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों से दूषित पानी की सप्लाई हो रही थी। 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 50 लोग बीमार हैं दूषित पानी पीने से, जिनका इलाज जारी है। जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं और अब सैंपल की जांच के बाद ही जो स्पष्ट जानकारी होगी वो निकलकर सामने आएगी। लोगों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से दूषित पानी की सप्लाई यहाँ पर हो रही थी। क्या हुआ सर? कितने लोग भर्ती हैं सर? कितनी मौत हुई है सर? मौतों की बात सामने आ रही है, क्या इसमें स्पष्ट है सर? आप तो सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि भागीरथपुरा का मामला है सर। पैनिक कंडीशन में लोगों की तबीयत खराब है, आप जवाब देने से पीछे हट रहे, क्यों जवाब नहीं दे रहे? लोग कह रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों की जान गई है, लोग ये कह रहे हैं उनके परिवार के लोग अस्पताल भर्ती है। जवाब देने से पीछे क्यों हट रहे हैं आप? कहा जवाब देने तो सर अपडेट दीजिए सर, कितने लोग अस्पताल में भर्ती है, क्या स्थिति सर? मेरे 2 टीमें भेजी हुई है अस्पतालों से। जैसे ही डाटा आता है मैं आपको अपडेट करूंगा। दोनों तरफ पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में टीमें भेजी हुई है, 4 डॉक्टरों की, एक अस्पताल का विजिट करेंगी और मैं आपको जैसे ही डाटा आता है वो डाटा उपलब्ध कराऊंगा। लोग कह रहे हैं सर, लोग कह रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों की जान गई है, मौत हुई है, मीडिया के सामने आकर। मेरे पास डिहाइड्रेशन के कारण अस्पताल में भर्ती किसी भी रोगी के मृत्यु की कोई सूचना नहीं है। जब सूचना आएगी तो मैं बिल्कुल आपको अपडेट करूंगा। कल आप वहां पे मौजूद थे, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी थे, एक पेशेंट से आप लोगों ने मुलाकात की थी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनके परिवार के लोग सामने आए, कहे कि उनकी उल्टी दस्त की वजह से भर्ती, क्या उनकी डेथ हो चुकी है? क्या उनकी मौत हुई है? वो पेशेंट को वर्मा यूनियन अस्पताल में उनको अरेस्ट आया था। अरेस्ट के बाद उनको हायर अस्पताल के नाम से डीएनएस में उनको शिफ्ट किया गया है। डीएनएस से जैसे ही मेरे पास अपडेट आता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सीमा और उर्मिला के परिवार के लोग सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उल्टी दस्त की वजह से भर्ती थी, उनकी डेथ हो गई। किसी भी अस्पताल से मेरे पास किसी भी डिहाइड्रेशन के कारण मृत्यु की सूचना नहीं है। निवास पे किसी के साथ क्या हुआ है वो मेरे पास अपडेट नहीं है। मरीजों की संख्या बता दीजिए कि मरीज कितने भर्ती हैं यहाँ के? मरीज अभी जो रात की स्थिति थी उसमें 32 मरीज थे और अभी 40 से 45 मरीज भर्ती होने की सूचना है।
एग्जैक्ट फिगर मैं आपको थोड़ी देर में दे पाऊंगा। ये माना जा सकता है कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है भागीरथपुरा से? नहीं, हमारे हिसाब से स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और यहाँ करीब करीब 22 डॉक्टरों की टीम और उसके साथ में पैरामेडिक्स मौजूद हैं। नगर निगम ने यहाँ पानी की व्यवस्थाएं करी हुई है, ड्रेनेज वगैरह उन्होंने सफाई कराई है और लगातार एक एक घर में प्रत्येक व्यक्ति का परीक्षण करवाया जा रहा है। तो ये थे सीएमएचओ। जब इनसे पूछा गया कि मौत हुई है तो इन सवालों से तो वो बचते हुए नजर आए और अभी ये जानकारी दी है कि रात में जो आंकड़ा था वो 32 था जो भर्ती मरीज है, लेकिन अब ये आंकड़ा जो है वो बढ़ चुका है, करीब 40 से 45 मरीज भर्ती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी जब स्पष्ट रूप से जानकारी आएगी तो वो साझा करेंगे, लेकिन मौत के मामले को लेकर अभी न्यूज 18 के सवालों से सीएमएचओ बचते हुए नजर आए हैं। उन सवालों का उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया है और इसके साथ ही जो वीडियो है जिसमें ये सीएमएचओ जो है वो मरीज से जब मुलाकात करते नजर आ रहे थे, उसी मरीज की मौत हुई है। परिजनों का कहना है कि उल्टी दस्त की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था, जिसके बाद मौत हो गई। 4 लोगों की अब तक मौत की खबर है। हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता इंदौर से लाइव जुड़ गए। मिथिलेश, 4 लोगों की मौत हो चुकी है, आधिकारिक पुष्टि किसी भी तरह से अभी नहीं की जा रही है। सीएमएचओ से सवाल पूछा कि अब तक कितनी मौत हुई है। सीएमएचओ कैमरा देख के भागने लगे। न्यूज 18 ने कई बार उनसे सवाल पूछा और ये कहा कि आपको पुष्टि करना होगा कि लोगों की मौत हुई है, क्योंकि लोगों के परिवार के जो लोग हैं अब वो सामने आ रहे हैं, मीडिया के सामने आकर वो बता रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों की जान गई है। चलिए एक तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर ये तस्वीर आप देखेंगे, इस वक्त नंदलाल पाल उनका ये घर है। कल ये उस अस्पताल में भर्ती थे, उल्टी दस्त की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी वहां पर पहुंचे थे, उनसे भी बातचीत हुई थी और वहां पर सीएमएचओ माधव हसान भी मौजूद थे। आज सुबह से ये वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वो वीडियो सामने आया जिसमें उनको सीपीआर देते हुए डॉक्टर नजर आ रहे हैं और उनकी मौत हो गई। ये जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी उन्हें जानकारी नहीं है, जबकि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि नंदलाल पाल की जान जा चुकी है, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। आपके जो पिता हैं वो कब भर्ती हुए थे, क्या कुछ हुआ, जरा बताइए। परसों भर्ती करा था हमने सुबह 10 बजे करीब, दस्त उल्टी के चक्कर में। हाँ, उनको आराम हुआ था थोड़ा बहुत, बाकी फिर सुबह आराम ही नहीं, दस्त तो बंद ही नहीं हो रहे थे उनके और ये पानी के चक्कर में ही सब पूरा उनकी तबीयत खराब हुई। कल आपके पिता किस हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे? वर्मा नर्सिंग होम में परसों के दिन वर्मा नर्सिंग हॉस्पिटल में। अच्छा, सुबह एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डॉक्टर बचाते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपके पिता जिन्हें डॉक्टर बचाते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार उनकी जान बचाने की कोशिश हो रही है। हाँ, उन्हें पल्स की कमी भी बताई है, पल्स बार बार कम हो रहा था उनका। क्या नाम है आपके पिता का? नंदलाल जी पाल। कल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जब अस्पताल पहुंचे थे, डॉक्टर थे, क्या आपके पिता भी उस वक्त अस्पताल में भर्ती थे? हाँ, उनके एक पलंग के पास में उनसे वो बात कर रहे थे, क्योंकि हमारे पिताजी बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि पल्स कम होने के कारण उनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। तो जो पड़ोस में जो बेड पे जो भैया बैठे थे, ये भैया का घर वो एरिया जिनसे आपने बात करी थी ना, वो भैया का घर ये एरिया, वो भी भर्ती वहीं पे थे, उनसे आपने बात करी थी। सुबह जब हम अस्पताल पहुंचे थे उस वक्त आपके पिता वहाँ पे थे? हाँ थे, भर्ती थे उस समय, बढ़िया थे, ठीक थे। हाँ, बस वो अचानक वो पल्स कम होने के कारण उन्होंने बोला कि आप इनको डीएनएस लेके जाओ, बोले डीएनएस ले गए। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं लोगों के घर के बाहर जो है वो तस्वीर हमने दिखाई कि अर्थी नजर आ रही है, लोगों की जान जा रही है, मौत हो रही है। और जब सीएमएचओ से ये सवाल पूछा तो सीएमएचओ जवाब देने के बजाय भागते हुए नजर आए। उनसे बार बार यह सवाल पूछा कि कितनी मौत हुई है, कितने लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा अब तक किसी की मौत नहीं हुई है, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर जब सीएमएचओ के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो ये क्या है? ये ग्राउंड जीरो पे की ये हकीकत है, ये तस्वीर है जब लोगों के घर के बाहर से अर्थियां निकल रही हैं। उनके परिवार के लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे, सीएमएचओ उस वक्त वहां पे मौजूद थे, बाकायदा सीएमएचओ ने इन्हें देखा था। आज सुबह जब न्यूज 18 की टीम भी उस वर्मा नर्सिंग हॉस्पिटल पहुंची थी, आज सुबह का वक्त था, 7 बजे न्यूज 18 टीम उस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थी। हमने वहां पे मौजूद लोगों से बातचीत की थी, उस वक्त भी ये वहां पर ठीक मौजूद, उस वक्त इनका वहां पे इलाज चल रहा था, उपचार चल रहा था और ये भी उसी वार्ड के अंदर भर्ती थे। और कल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और खुद सीएमएचओ जब वहां पर पहुंचे थे उस वार्ड में, वहां पर भी उस वक्त इनका इलाज चल रहा था। और आज यही सीएमएचओ ये कहते हुए नजर सामने आ रहे हैं, जो मौत के मामले बढ़ रहे हैं, इस पर अब प्रशासन की तरफ से कब तक कोई जवाब सामने आएगा? फिलहाल बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।